अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में सेट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज्वाइन कीजिए, वहां भी पूछ सकते हैं, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं वहां पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल भी वहां पे सेंड करूंगा, तो उसको ज्वाइन कीजिए। अच्छा, फर्स्ट कह रहा है एमसीक्यूज। अच्छा, सेट में कुछ बता दूं भाई, सेट क्या होता है। सेट वो होता है कि भाई किसी चीज का मेड और वाजे हो, क्लियर हो, किसी चीज का कलेक्शन, किसी चीज का मजमुआ। ठीक है, किसी चीज का मजमुआ हो बट वो वाजे हो, क्लियर हो, तो हम उसको बोलते हैं सेट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द बंच ऑफ कीज। कीज क्या है भाई? एक कलेक्शन है। ठीक है, कीज, बंच, बंच एक क्या है? अच्छा, बंच एक कलेक्शन है, की जो है वो वाजे है भाई। किसका बंच? कीज का, बंच ऑफ कीज। ये हमारे सेट का एग्जांपल है। अच्छा, द नंबर ऑफ ना इंग्लिश अल्फाबेट वावेल लेटर, भाई कितने हैं आप लोगों को पता है? ये देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट के, ये तो क्लियर हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ये क्लियर है भाई। क्या है? वावेल लेटर है। वावेल लेटर कितने हैं आप लोगों को? आपको पता है वो कितने हैं? वो 5 है। AEIOU। ठीक है, इसी चीज को हम सेट बोलते हैं, किसी चीज का मजमुआ बट वो वाजे हो, क्लियर हो, हम उसको बोलते हैं सेट। अच्छा, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, भाई सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड है भाई? 3 मेथड है। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, टेबुलर लिख लें, टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, इसका ये नाम है इसका। अच्छा, दूसरा होता है भाई बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तीसरा होता है भाई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्लियर है? अच्छा, टेबुलर फॉर्म वो होते हैं भाई, किसी सेट को हम इस सूरत में लिखें भाई। सपोज करो मैंने सेट को लिखा है A = A B C। ये है टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है भाई, किसी सेट को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं भाई मेरे पास बी एक सेट है। मैं कह रहा हूं एक्स, सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 0 <x (x <3)। अगर सेट को हम इस फॉर्म में लिखें तो हम उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसका मैथमेटिकल नोटेशन हम लिखते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसमें कौन से नंबर आएंगे भाई? इसमें नंबर आएंगे, एक तो इसके देखिए 0 और 3 के बिटवीन वाले नंबर आएंगे भाई। कौन कौन से आ सकते हैं? नेचुरल नंबर 1 आएगा, 2 आएगा बस। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के वो होता है भाई, किसी सेट को हम जुबानी वर्डिंग की फॉर्म में डिस्क्राइब डिस्क्राइब करें। बीस में कह रहा हूँ, सपोज करो भाई द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वो उसको सेट बोलेंगे बट वो कौन सा फॉर्म है? वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्लियर है? एनी क्यूरी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोग मुझे सपोर्ट की नीड है। और कोई क्वेश्चन, कोई मैं वीडियोस SMIU से रिलेटेड बनाऊंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आएगा भाई। मेंटोर सलमान ने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक कलर चेंज कर लें भाई। सपोज करा है भाई ये हमारे पास एक सेट, भाई कौन सा सेट है भाई? इसमें 1 2 3 4 इज अ डैश भाई। ये है, हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर, हम नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल N से। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा जो है वो बिगड़ा कर दिया है, बट हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर में हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम करली ब्रैकेट। ये होती है असल में ऐसे 1 2 3 4 अप टू 100। ये हमारे पास नेचुरल नंबर है।
नेचुरल नंबर याद रखिए वो हमेशा वन से स्टार्ट होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, उसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता भाई। डेसिमल नंबर देखिए, इसमें वीडियो को देखने वाले प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उस कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उस लेवल से आप लोगों को पढ़ाऊँ। भाई ये डेसिमल नंबर है 0.3 बाई 2.54, देखिए ये जिसमें इन्वॉल्व हो हम उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर आपसे पूछ सकता है भाई नेचुरल नंबर किसको हम डिनोट करते हैं, भाई कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। अच्छा, नेचुरल नंबर में हमेशा पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है। होल नंबर में भाई हम होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें हमेशा नंबर भाई जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होते हैं भाई सारे नंबर, नेचुरल नंबर की तरह होता है भाई। 1, 3 होता है, 4, 5 अप टू सो ऑन। क्लियर है? ये हमारे पास होल नंबर होते हैं, याद रखिए। अच्छा, किसी भी, देखें हम, ये मेरे पास एक सेट है, सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। देखें ये हमारे पास एक फानाइट सेट है। फानाइट सेट वो होता है जिसको हम काउंट कर सकें, वो सेट इसके हम नंबर एलिमेंट काउंट कर सके, हम उसको बोलते हैं फानाइट। अच्छा, ये जो सेट है ये इनफानाइट है, ठीक है। इनफानाइट सेट को हमेशा हम लिखते हैं भाई लास्ट में 3 डॉट दे के छोड़ देते हैं इनफानाइट को। ये हमारे पास इनफानाइट सेट। क्लियर है? अच्छा, इंटीजर नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करवाते हैं भाई। इसमें जीरो आएगा, इसमें प्लस माइनस वन आएगा, इसमें प्लस माइनस टू आएगा, इसमें प्लस माइनस थ्री आएगा, अप टू सो ऑन। ठीक। नेचुरल नंबर बिल्कुल होल नंबर की तरह ही है, बट इसमें क्या है, एक इंक्रीमेंट क्या है भाई, इसमें नेगेटिव नंबर की इंक्रीमेंट है। इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, बाकी तकरीबन सारे नंबर जो है वो होल नंबर की तरह ही है। तो इसमें नेगेटिव डेसिमल नंबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसमें डेसिमल नंबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। होल नंबर में भी डेसिमल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकें, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी कमा बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको हम सेट, इसकी हम जो है इसको टेबुलर फॉर्म में, इस देखिए रैशनल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है भाई, सपोज करो आपके पास गिवन है भाई, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे। अच्छा, आपसे पूछ सकता है, इफ कह रहा है, इफ क्यू इज इक्वल टू एक्स, दैट एक्स बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू, नहीं सॉरी, x such that x belongs to integer number and p upon q does not equal to zero। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपसे पूछ सकता है इफ q इज इक्वल टू, इस फॉर्म में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो फिर आपसे पूछे क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या इंटीजर नंबर है, क्या रेशनल नंबर है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो भाई ये इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आगे भी कुछ नंबर्स के टाइप में देखिए, ये आपको कुछ आइडिया होना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अच्छा, ए सबसेट बी। अच्छा, कह रहा है भाई ए सबसेट है बी का, इसका क्या मतलब है, आपसे पूछ सकता है भाई ए सबसेट इज इक्वल टू ए सबसेट इफ ए सबसेट बी, एफ, इसका क्या मतलब है भाई। इसका मतलब ये है कि भाई ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हैं, तो फिर हम कहेंगे भाई ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। ये सबसेट को लिखने का तरीका है, ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है हमारी सबसेट को लिखने की। अच्छा, फर्ज करो भाई मेरे पास एक सेट है ए बी सी, ठीक है, एंड बी हमारे पास सेट है, सपोज करो भाई ए बी सी डी।
इसका मतलब है देखिए, ए के एलिमेंट जो है वो सारे मौजूद हैं बी में भाई, वन बी, ए बी सी बी। देखिए सिर्फ डी जो एक या जो है वधारा एलिमेंट है किससे, ए से। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ए जो है हमारा सबसेट है बी का। अच्छा, एमसीक्यू में ऑप्शन ये हो सकते हैं भाई, द ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या द ऑल एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन ए सेट? तो कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सी ऑप्शन होगा? क्या ए द ऑल एलिमेंट ऑफ ए नॉट बिलोंग टू इन बी? तो क्या ये ऑप्शन होगा? क्या डी ऑप्शन होगा? क्या नन ऑफ दिस, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है मीन्स वो। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा, मीन्स के ऑल ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। सेट ए के एलिमेंट सारे मौजूद हो बी सेट पर। देखें, लाजमी नहीं है कि आपके पास ए सेट हो बी सेट हो, कोई भी हो सकता है भाई। जो पहला वाला सेट होगा, जिस सेट के एलिमेंट दूसरे सेट मौजूद होंगे वो हम कहेंगे भाई वो उसका सबसेट है, बस सिंपल वर्ड है मेरा। ठीक है। अच्छा, कह रहा है एमसीक्यू नंबर 4, लेट ए एंड बी टू सेट, ए एंड बी जो है वो टू सेट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, देन क्या कहेंगे हम उसको? भाई कह रहा है हमारे पास दो सेट है, ठीक है, हमें बस समझ आ गई। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट के ऑल एलिमेंट जो है हमारे पास बी में मौजूद है, तो हमको क्या बोलेंगे भाई? अगर एक एक सेट के एलिमेंट बी में मौजूद हैं सारे, तो भाई हम क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे भाई ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। और याद रखिएगा सबसेट का फार्मूला फाइंड करने का भाई, ये सबसेट का फाइंड करने का फार्मूला। ये तो बात क्लियर हो गई भाई। एवरी एलिमेंट आप ए हम मौजूद है बी में, हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। अच्छा, फर्ज करो भाई मेरे पास एक सेट है, ए बी सी डी, ये मेरे सेट में एलिमेंट है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन, भाई कितने जो है सबसेट बनेंगे? ठीक है, 20 सेट के कितने सबसेट बनेंगे? तो याद रखिएगा, आपसे ये पूछे हैं तो कितने सबसेट बनेंगे 20 सेट के, तो ये फार्मूला है 2 की पावर n। n जो होगा वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 20 सेट में भाई, कितने हैं? टोटल 4 एलिमेंट। ऊपर वाला जो होता है हम उसको बोलते हैं पावर, या बोलते हैं हम इसको एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेस। अच्छा, जो पावर होता है बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाओ, मीन्स के 4 टाइम मल्टीपल हो जाए। कितना नंबर, कितना है ऊपर पावर में? 4 है। तो मीन्स के 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? 16। मीन्स के टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आगे बता देता हूँ भाई कि हम सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, मीन्स के हम बनाते कैसे हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 कह रहा है, सॉरी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ बेस। भाई मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू 1। सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होंगे, उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, उसमें जीरो भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, हमें बताना है भाई नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, क्या इसका सबसेट है? देखिए, देखिए इसके कुछ एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, बट ये हमें पता नहीं है कि इसकी एंडिंग पॉइंट क्या है। देखिए इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, बट इसमें क्या है? इसमें फाइनाइट नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए या एमसीक्यू इनसे रिपीट होंगे 100% करेक्ट, या इसमें से एमसीक्यूज आपके पास रिलेटेड आ जाएंगे इंशाल्लाह, इससे आउट नहीं जाएंगे एमसीक्यूज। होल नंबर कौन से होते हैं भाई? होल नंबर मैंने आपको अभी बताया ऊपर, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, इसमें
पॉजिटिव नंबर होंगे। क्लियर है? अच्छा, देखिए इसमें ऑल इवन नंबर है, बट इसमें तो नेगेटिव नंबर, सॉरी, इसमें तो आठ नंबर भी तो हैं, इवन नंबर भी तो हैं। ठीक है, इवन नंबर तो आ गए, बट आठ नंबर कहाँ चले जाएंगे? आठ सबसेट का मतलब ये होता है कि भाई उस सेट के जो सबसेट उसका बन रहा है, तो उसके ऑल एलिमेंट मौजूद होने चाहिए उस बी सेट, दूसरे सेट पे, तब हम कहेंगे सबसेट है, वरना नहीं कहेंगे। अच्छा, प्राइम तो हो भी नहीं सकता। प्राइम नंबर का आपको पता है भाई, वो होता है भाई जिसके ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर। जिसके हमारे पास टू फैक्टर बने तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, वरना हम नहीं बोलेंगे। देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से जो स्टार्ट होते हैं भाई, वन से, वन टू थ्री, वो सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। बट जो है वो एक अधिक जो है, हम क्या, वो ग्रेटर एलिमेंट जो है वो जीरो है, किससे? नेचुरल नंबर से। तो भाई हम कहेंगे नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका? होल नंबर का। तो इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ डैश। क्या वो नेचुरल नंबर का इंटीजर नंबर में कौन से नंबर होते हैं भाई? याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। बस जीरो होगा, इसमें प्लस माइनस वन होगा, प्लस माइनस टू होगा, प्लस माइनस थ्री होगा, प्लस माइनस फोर होगा, अप टू सो ऑन। इसमें डेसिमल नंबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। क्या इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा? नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो जीरो तो नहीं होता, नेगेटिव नंबर भी नहीं होते, मीन्स को ये तो नहीं होगा। सेट ऑफ होल नंबर होगा, सेट ऑफ होल नंबर नहीं होगा, बट जीरो भी आ जाता है बजट में। होल नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, तो इट मीन्स कि ये तो नहीं होगा। देखिए एक शब्द का मतलब होता है कि भाई उस सेट, जो ये इंटीजर नंबर जिस सेट सेट का सबसेट बनेगा, उसमें मीन्स के ऑल एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद हो, तो तब हम कहेंगे। देखिए ये तो नहीं हो सकता। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया भाई, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके हमारे पास टू फैक्टर हो, मीन्स के टू डिवाइजर हो। भाई वो कौन कौन से उसमें आ सकते हैं एलिमेंट भाई? टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फाइव आ सकता है, सेवन आ सकता है, इलेवन आ सकता है, थर्टीन आ सकता है, अप टू सो। तो लास्ट में हमारा ऑप्शन क्या बचा भाई? हमारे पास डी ऑप्शन बचा, मीन्स को डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेचुरल नंबर, सॉरी, होल रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है भाई, रियल नंबर किसके बराबर होता है भाई? रियल नंबर याद रखिएगा, हम रेशनल, रेशनल यूनियन, आर इज इक्वल टू रेशनल की यूनियन और इरेशनल की यूनियन को मिला के हम उसको बोलते हैं रियल नंबर। मीन्स के जितने भी नंबर हैं रेशनल नंबर के और जितने भी नंबर हैं इरेशनल नंबर के, दोनों को मिला के हम उसको बोलते हैं, हम रियल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, इवन नंबर वो होते हैं भाई जिसके हम टू से डिवाइड करवाएं तो उसका रिमाइंडर जीरो बचे, इसके पास ही जीरो बचे। वो होते हैं टू, फोर, सिक्स, एट। आपसे पूछ सकते हैं भाई इसमें से कौन सा इवन नंबर है भाई? ये होगा। अगर आपसे पूछे ऑड नंबर कौन सा होगा भाई? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिसके हम टू से डिवाइड करवाएं, बट हमें पास रिमाइंडर जीरो ना आए, उसकी जगह कोई ना कोई एक नंबर आए, तो हम उसको बोलते हैं ऑड नंबर। कौन से होते हैं भाई? थ्री होगा, वन भी होगा, थ्री होगा, उसके फाइव होगा, उसके अलावा सेवन होगा, उसके अलावा नाइन होगा, इलेवन होगा, अप टू सेवन। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर मैंने बता दिया जिसके ओनली टू फैक्टर हो, इसके टू डिवाइजर हो, उसमें नंबर अब कौन कौन से आएंगे भाई? टू आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, इलेवन आएगा, अप टू सेवन। भाई फर्ज करो मेरे पास थ्री है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि भाई इस पे कौन सी टेबल लगेगी भाई? एक तो इसकी वन की टेबल लगेगी, वन की टेबल हर नंबर के ऊपर लगती है। अच्छा, वन के अलावा इस पे कौन सी टेबल और लगेगी भाई? वन के अलावा की इट सेल्फ पे खुद की टेबल लगेगी वन टाइम। ठीक है। यही होगा, हर नंबर के ओनली टू फैक्टर होंगे, एक तो वन होगा और एक इट सेल्फ होगा, वो होते हैं प्राइम नंबर। सी को हम डिनोट करते हैं मीन्स के कंपोजिट नंबर।
वो नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर हो। मोर देन टू फैक्टर मीन्स मोर देन टू डिवाइजर, हम उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फर्ज करो 2 आ जाएगा, 6, 8, 10, 11, 12 अप टू 1। अच्छा ये 2 नहीं होगा, सॉरी। 2 तो हमारे पास वो है प्राइम नंबर। ठीक है, अप टू 1 बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा इसमें कौन सा आएगा भाई? 6 आएगा, 8 आएगा, 10 अप टू 1। अच्छा आपसे पूछ सकता है भाई कौन सा ऐसा एक वाहिद इवन नंबर है जो हमारे पास प्राइम नंबर है? वो है 2। याद रखिए वो कौन सा नंबर है? 2 नंबर है, ओनली 2। 2 एक ऐसा वाहिद प्राइम इवन नंबर है जो इवन वो है प्राइम नंबर है। बाकी तकरीबन सारे इवन नंबर जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड तो लाजमी पूछिए। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये नोट करते जाइए कॉपी पे। अच्छा मैंने आपको क्या बताया भाई? रियल नंबर वो नंबर होते हैं, हम रैशनल एंड इरेशनल को मिला के हम उसको बोलते हैं रियल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल सबसेट ऑफ टेस्ट, क्या वो नेचुरल नंबर का सबसेट होगा? नहीं होगा। नेचुरल नंबर मैंने बता दिया कौन से होते हैं। क्या वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा? बिल्कुल रियल नंबर का। देखिए सारे आल नेचुरल नंबर जो है, सॉरी रेशनल नंबर जो है वो मेरे पास इसमें मौजूद है रियल नंबर में। मैं उसको बोलूंगा, क्या बोल दूंगा मैंने? यस, मैं इसको बोल दूंगा भाई ये रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है। अच्छा इसका आंसर मुझे लाजमी बताना है। मैंने क्या बताया था भाई? एक मैंने ट्रम्प को टॉपिक मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाई थी कि एक होता है हमारे पास इनफानाइट सेट, इनफानाइट नंबर होते हैं, या ऐसे खेले एक हमारे पास होते हैं इनफानाइट सेट एंड दूसरे हमारे पास होते हैं फानाइट सेट। वो सेट जिसके हम एलिमेंट काउंट कर सके हम उसको बोलते हैं फानाइट सेट। इसका इसके देखें इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 हम काउंट कर सकते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? फानाइट सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट हम उसको बोलते हैं द नंबर, द सेट ऑफ हैविंग ओनली वन नंबर, जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, हम उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। फर्ज करो मेरे पास एक सेट है उसमें बी एलिमेंट है सिंगल, तो मैं इसको बोल दूंगा सिंगलटन सेट। अच्छा मेरे पास फर्ज करो भाई कोई भी एक एलिमेंट है मेरे पास उसमें 2 पड़ा हुआ है, ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। क्लियर है? अच्छा यूनिवर्सल सेट वो होता है भाई सबका सेट का भाग होता है, मींस के फर्ज करो मेरे पास कोई एक सेट है उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। ठीक है। बी मेरे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। जो यू एक सेट होगा वो हम दोनों करते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो जितने भी ए सेट के एलिमेंट है और बी सेट के एलिमेंट है वो उसमें मौजूद होंगे, सारे मौजूद होंगे। 1 2 3 4 5 होगा, 6 होगा, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं इरेशनल, ओ सॉरी यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अच्छा एमसीक्यू नंबर 9 कह रहा है दस दस सेट। भाई ये हमारे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4। बी सेट है मेरे पास उसमें एलिमेंट है भाई 2 6 8। अच्छा मैंने आपको एक बात बता दूं, इक्वल सेट बता दूं पहले, इक्वल सेट क्या होता है? फर्ज करो मेरे पास एक सेट है 1 2 3। फर्ज करो मेरे पास बी एक सेट है उसमें एलिमेंट है 3 2 1। तो ए जो होगा वो मेरे पास इक्वल होगा बी के। इसका मतलब ये है कि भाई जितने भी ए के एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं बी में। मीन्स के ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट दोनों बराबर हैं, तो हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। याद रखिए।
ये नोट करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं आपके पास। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। फर्ज करो मैं पे रहा हूं भाई, मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। देखिए ये सेट में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है, इसको आप ऐसे लिखें ऐसे लिखें, 1 2 3 लिखें या लिखें 3 2 1, नो इश्यू। एंड बी में सब फर्स्ट कर रहा हूं, मेरे पास एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई मेरे पास सी, ए आएगा और बी आएगा, नो इश्यू, अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है सेट में। अब हम क्या कहेंगे भाई, ए जो है हमारे पास इक्वल है बी सेट के, मीन्स के ए के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट दोनों आपस में बराबर है, तो मैं कहूंगा इक्वल सेट है, ठीक है। ये इक्वल सेट की सिंबल है। अच्छा, उसके बाद आ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में ये होता है कि भाई उसमें सिर्फ क्वांटिटी सेम हो। क्या? इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ क्वांटिटी सेम हो, नंबर भले डिफरेंट हो, नो इश्यू, हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। मेरे पास सर्च करो भाई, ए मेरे पास है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, एंड बी सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई सी ए। देखें इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है सी ए बी, बट इसमें क्वांटिटी क्या है भाई, इसमें 3 एलिमेंट, मीन्स कि 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। इसमें कितने हैं? नो, टोटल नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल 3 है, तो मैं कहूंगा भाई ए इक्विवेलेंट है बी के। मैं क्या कहूंगा, ए है इक्विवेलेंट बी के, ठीक है। तो मीन्स के ए का तादाद बी के बराबर है। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं भाई, बी इक्विवेलेंट है ए के, मीन्स के बी का एलिमेंट का तादाद ए के एलिमेंट के बराबर है। क्लियर है? मैं कह सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई बी जो है वो इक्वल है ए के, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, एवरी, देखें, जो जो इक्वल सेट होता है, एफ एवरी इक्वल सेट को हम, वी कैन से एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट नॉट नेसेसरी द इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा भाई, जो दो सेट है वो आपस में बराबर है, तो उसको मैं इक्विवेलेंट कह सकता हूँ। इक्विवेलेंट सेट में क्या है, उसकी क्वांटिटी सिर्फ सब बराबर होनी चाहिए, एलिमेंट डिफरेंट हो, कोई इशू नहीं इसमें। सिर्फ मिकदार, क्वांटिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, मीन्स के उसकी जो क्वांटिटी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं पूछ सकते। डिसजॉइंट सेट का क्या होता है, द नंबर ऑफ, देखें ए सेट में कितने एलिमेंट है, अगर ए सेट में एलिमेंट है, मैंने बताया आप लोगों को 1 2 3, ठीक है। बी मेरे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई सी ए बी। देखें इसमें कोई भी एक, अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं, ए एंड इंटरसेक्शन कराऊं मैं बी से, तो मुझे मिले नल सेट, मीन्स के एम्पटी सेट, इसको बोलते हैं हम एम्पटी सेट मिले, मीन्स के कोई मुझे सेम एलिमेंट, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, वो कॉमन एलिमेंट, वो कौन से कॉमन एलिमेंट है, ए एंड बी, मीन्स के दोनों दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट को हम बोलते हैं, सॉरी, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। अगर दोनों सेट में कोई भी एक भी सिमिलर एलिमेंट ना हो या कॉमन एलिमेंट ना हो, हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट, याद रखिएगा। दोनों सेट में कोई भी एक एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। देखें 1 है, इसमें नहीं है। क्या 2 है इसमें, बी सेट में नहीं, 2 भी नहीं है। क्या 4 है, बिल्कुल 4, एक एलिमेंट सिमिलर है, एट लीस्ट वन एलिमेंट अगर सिमिलर है, तो हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। क्लियर है? एक एमसीक्यू समझाने के लिए मुझे कितनी बातें आप लोगों को समझानी पड़ी।
जो भी मैं बातें बता रहा हूँ इसको नोट करते जाइएगा, ये आपको काम आएंगी इंटी टेस्ट में। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट? इनफाइनाइट कौन सा इसमें सेट होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। देखिए, द नंबर द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का सेट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स का सेट है। फर्स्ट करो 6 क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट करो वो 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स तो आप लोग तो काउंट तो कर सकते हैं ना, वो तो फानाइट हो गए। वो फानाइट हो गए। ठीक है। तो मीन्स के ये ऑप्शन तो नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल स्कूल इन पाकिस्तान, कितने स्कूल हैं पाकिस्तान? देखें, स्कूल स्कूल का सेट इन द पाकिस्तान, ऑल स्कूल का सेट इन पाकिस्तान में। देखिए, स्कूल आप काउंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितने भी स्कूल हैं वो आप लोग काउंट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो मीन्स के वो हमारे पास हो जाएगा फाइनाइट। इनफाइनाइट तो नहीं होगा। तो मीन्स के ये ऑप्शन तो नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 3 and 10। देखिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 2 अप टू सो ऑन। भाई इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें एलिमेंट आएगा 4 5 6 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ये बिटवीन वाले नंबर आएंगे। तो एट मीन्स का हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास फाइनाइट है। तो मीन्स के ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें मैंने नहीं लिखा है क्या? ओ सॉरी। अच्छा, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, फर्ज करो डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। द सेट ऑफ इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। द सेट ऑफ फाइनाइट सेट। अच्छा, इसका एमसीक्यू मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लाजमी बताएंगे। ठीक है। तो मुझे बता तो चले कि आप मेरी बातें गौर से सुन रहे हैं और मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 एंड आप करेक्ट आंसर लिखिएगा यहाँ पे भाई। ठीक है। अच्छा, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कौन सा सेट है जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो? हम उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। भाई पावर सेट का फार्मूला क्या है फाइंड करने का? ये सेम है जो सबसेट का फार्मूला होता है, वो सेम फार्मूला है पावर सेट फाइंड करने का। ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2। मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था भाई, 2 की पावर है। कितने एलिमेंट है? 1 2 2 2। अच्छा, पावर जो होगा बेस को बोलेगा, तुम आपस में 2 टाइम मल्टीपल हो जाए तो क्या आ जाएगा? मेरे पास 4 आ जाएगा। मीन्स के टोटल इसके 4 सबसेट बनेंगे। कैसे बनाएंगे हम? पहले आएगा खाली सेट, एम्पटी सेट आएगा। उसके बाद आएगा 1 आएगा। ये पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो कितने इसके सबसेट बनेंगे, या जो एक सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, बना के देखा हो। उसके 3 होगा, 2 आएगा। जो लास्ट होगा वो बनेंगे, जो दोनों एलिमेंट आ जाएगा, दोनों एलिमेंट का सेट आ जाएगा। ये सबसेट बनेंगे। ठीक है। क्लियर है? अच्छा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑफ द पावर सेट में भाई? कितने होंगे इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैंने आपको फार्मूला बताया पावर सेट का, कौन सा फार्मूला होता है? ये होता है 2 की पावर n। बताइएगा। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट? इसमें द व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे भाई? इसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं है।
तो 2 की पावर 0 आ जाएगा, मीन्स को कोई एलिमेंट नहीं है खाली, तो ये क्या हो जाएगा, टू की देखें, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो कौन सा होगा, वो ये होगा। डन से ठीक है। अच्छा, राइट डाउन द पावर सेट। पावर सेट हम कैसे राइट डाउन द ऑल पावर, पावर सेट बनाना है। तो फार्मूला क्या होता है भाई, 2 की पावर n होता है, ठीक है। अच्छा, n पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 2 ये हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 4। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे डिफाइन करेंगे। पहले ये हम उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, याद रखिएगा। पहले करली ब्रैकेट आएगी बड़ी सी, उसके बाद आज जैसे हम सबसे डिफाइन करते हैं ऐसे फाइन करेंगे। यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा दोनों का सेट भाई, 9 और 11 आएगा, दोनों आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये टोटल ऑल नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे इतने। याद रखिएगा, हम उसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है, बात समझ में आ गई, हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। पहले हम कर्ली ब्रैकेट देंगे, उसके बाद। अच्छा, कह रहा है भाई, इफ ए एंड बी आर टू सेट देन यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय। अगर दो हमारे पास सेट है ए एंड बी, हम उसकी यूनियन करवा रहे हैं, यूनियन ए एंड बी की, तो हम इसको डिनोट हम कैसे डिनोट करेंगे भाई, ए यूनियन बी करेंगे। हम लिखेंगे उसको ए यूनियन बी। अच्छा, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन होता, तो फिर हम लिखते ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ की जगह डिफरेंस होता, तो फिर हम लिखते ए डिफरेंस बी। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बातें। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास फर्ज करो एक सेट लिखा हुआ है, इसमें एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक है। एंड बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है फर्ज करो भाई 1 और 2। मुझे इसकी यूनियन करवानी है, ए यूनियन बी करवानी है। देखिए, जो दोनों सेट में एलिमेंट होते हैं उसको मिला के रखो। 1 आएगा, 2 A B C, वो आपकी मर्जी है, पहले ABC लिखो उसके बाद 1 2 रखो, वो आपके डिपेंड है, ठीक है, ये हो जाएगा इससे। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं हम ए डिफरेंस बी। सपोज करो आपके पास कोई दो सेट गिवन है, आपको कह रहा है भाई ए डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अरे को या ये लिख के दे, या दे आपको दे कि द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपको ए से फाइंड करना है, ठीक है। भाई इसका ये मतलब होता है कि फर्ज करो आपके पास ये सेम एलिमेंट उठा दें, A B C आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट पहले वाले सेट में से सपरेट कर लो, मीन्स के माइनस कर लो, जो सेम एलिमेंट को खत्म करो, जो सेम एलिमेंट है उसको खत्म करो, बाकी फर्ज करो मैं यहाँ पे रखता हूँ ए, ये रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट से कॉमन है, सेम है, वो ए यहाँ पे सेम है, ए यहाँ पे दोनों से खत्म कर दो। बाकी बचा क्या हमारे पास, जो पहले सेट में बचेगा वो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे बचा B and C, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट करो भाई, मैं कहता हूं अब इंटरसेक्शन फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी। मेरे पास ए सेट में एलिमेंट है A B C, इंटरसेक्शन मेरे पास बी के एलिमेंट हैं 1 2 A, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन उसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है, मीन्स कौन से दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, एक तो ए है यहाँ पे, दोनों सेट में एक ही एलिमेंट है कॉमन, वो कौन सा है, ए। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, दिस इज करेक्ट आंसर। इंटरसेक्शन, ठीक है, मैंने यूनियन करवा दिया, इंटरसेक्शन करवा दिया,
डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने करवा दिया। ठीक है। अच्छा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट बी डिसजॉइंट, इसका क्या मतलब होता है? कॉमन एलिमेंट ना हो, इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर हो। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर करवा दिया था, उसको देख लीजिएगा बस। अच्छा, डी मार्गन लॉ आपको याद रखना है कि भाई डी मार्गन लॉ कौन से होते हैं। भाई डी मार्गन लॉ दो होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखिएगा बस, ठीक है। ए- अच्छा, ये आता नहीं, बस इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। अच्छा, मैं आपको कुछ एक बातें बता दूं कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखनी है आप लोगों को। कहीं स्पेस मिल जाए ना मुझे, चार्जिंग भी बहुत कम लो हो गई है। तो अच्छा, यहाँ पे लिखते था। अच्छा, याद रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, सॉरी, बी यूनियन ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। अगर ये हो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे लिखा। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिखा हो, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन के हिसाब से। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है इसमें ये पॉइंट। ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ये हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये आ जाए, अगर आप लोगों के पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात याद रखनी है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? वो होती है सिर्फ दो ऑपरेशन में होती है। फर्ज करो ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दो ऑपरेशन होती है, यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ये बराबर हो जाती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियर, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एक दूसरी होती है, कहलाती है भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन सी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है। ये तमाम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे आप लोगों के लिए, जो मैं लेकर आया था। बहुत मेहनत से मैंने इसको तैयार किया। अगर कोई इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, मैं एक आपको दो बातें बता दूं क्या? एक डिफरेंस भी मैंने करवा लिया था, एक कॉम्प्लीमेंट बता दूं मैं आपको। फर्ज करो मेरे पास एक सेट है यू है, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री, दो, एंड बी हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है आपके पास वन एंड टू।
मुझे कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो मैं फाइंड करूंगा, ये होता है ए से। ठीक है, तो या इसको ए से भी लिख सकते हैं, नो इशू। अच्छा, ये मैं यू में से मैं बी को माइनस करूंगा। यू में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, उसमें से मैं माइनस करूंगा 1 और 2 को। टू यहां से चला गया, वन यहां से चला गया, टू यहां से चला गया, टू यहां से चला गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास फाइनली आंसर जो जो पहले वाले सेट में बचेंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 5 तो 5, हम यहाँ पे 5 तो हम 5 नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिर्फ जो पहले सेट में होगा वो हम लिखेंगे, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक आपको एक एमसीक्यू करवा दूं, एक एमसीक्यू करवा देता हूँ भाई। फर्ज करो मेरे पास एक सेट है 1 2, वो है, फर्ज करो मेरे पास 1 2 4 5। हम देखें, ये इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी का मतलब होता है 1 2 3। सिमेट्रिक डिफरेंस बी में एलिमेंट कौन से हैं भाई, 1 2 4 5। जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम है उसको कैंसिल कर दो, टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है। बाकी जो दोनों सेट में एलिमेंट बचते हैं हम वो लिखते हैं ए सिमेट्रिक बी। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लामी पूछिए कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़।